एग्जिट पोल सिर्फ माहौल बनाने के लिए था? क्या एग्जिट पोल के जरिए अधिकारियों पर दबाव बनाने की साजिश थी? और क्या एग्जिट पोल करने वालों को भी पता है कि यह झूठा और फर्जी एग्जिट पोल है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 24 घंटे के अंदर ही गोदी मीडिया का एग्जिट पोल बदल नहीं जाता। क्योंकि जी न्यूज ने परसों अपने एग्जिट पोल में भाजपा को 400 के पार करा दिया था, लेकिन जब कल उसने अपना दूसरा एग्जिट पोल दिया तो गजब हो गया। 24 घंटे के भीतर ही भाजपा का 90 से 95 सीट कम हो गया। ऐसे में क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एग्जिट पोल के नाम पर जो तमाशा परसों से ही चल रहा है, उसकी हकीकत से कितना लेना देना है वो जनता समझ रही है। और यही वजह है कि अब न्यूज चैनलों को भी समझ आने लगा है कि एग्जिट पोल के नाम पर जो भाजपा का हवा खड़ा किया गया है वो दरअसल जनता के बीच गुस्सा और नाराजगी को बढ़ावा दे रहा है। और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जी न्यूज 24 घंटे के अंदर ही पलट गया है। दरअसल जी न्यूज ने परसों यह दिखाया था कि एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया को 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन इस एग्जिट पोल को दिए 24 घंटे भी नहीं हुए कि जी न्यूज ने पलटी मार दी। कल जी न्यूज ने अपना नया एग्जिट पोल देते हुए कहा कि एनडीए को 305 से 315 सीटें मिल सकती हैं। मतलब ये कि 24 घंटे के भीतर ही एनडीए को 80 से 85 सीटों का नुकसान हो गया। वहीं जी न्यूज ने इंडिया को 180 से 195 सीटें दी हैं। जी न्यूज ने ये एग्जिट पोल एआई के जरिए किया है, जिसमें 10 करोड़ सैंपल साइज का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल एआई करे या फिर कोई आम आदमी। लेकिन सवाल तो इसी देश की जनता से पूछा गया होगा, लेकिन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? क्या एग्जिट पोल के नाम न्यूज चैनलों ने भाजपा का एजेंडा आगे किया? क्या एग्जिट पोल के जरिए अधिकारियों पर यह दबाव बनाने की साजिश थी कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है, ताकि गिनती में थोड़ी बहुत कमियों का फायदा बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को हो जाए? लेकिन जी न्यूज के इस एग्जिट पोल वाले खेल को कांग्रेस की प्रवक्ता और विंग कमांडर रही अनुमा आचार्य ने बेनकाब कर दिया। अनुमा आचार्य दावा करती हैं कि वो जी न्यूज के एग्जिट पोल में हिस्सा ले रही थी, तभी उस कार्यक्रम में भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। और जब उनसे एनडीए की घटती सीटों और बिहार में कांटे की टक्कर पर सवाल पूछा गया तो वो छल्ला कर चले गए। उसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया और उन्हें यह बताया गया कि एमपी में भी भाजपा क्लीन स्वीप नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस अच्छी खासी सीटें जीत रही है। यह सुनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय गुस्सा होकर डिबेट छोड़ बैठे। तभी अचानक से जी न्यूज पर एनडीए का आंकड़ा बढ़ा दिया जाता है। सुनिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य क्या दावा कर रही हैं। संभवतः देश का पहला एआई बेस्ड एग्जिट पोल जी न्यूज ने एआई एंकर जीनिया के जरिए किया और मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका मिला। जब ये आंकड़े दिखाए जा रहे थे तभी एंकर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद जी को भी लाइन पर लिया और वे जब आए और उन्हें जब आंकड़े दिखे तो वे जैसे बौखला गए, क्योंकि ये आंकड़े कल दिखाए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों जैसे नहीं थे, यानी कि एनडीए के फेवरेबल नहीं थे। थोड़ी देर के बाद इसी चैनल पर कैलाश विजयवर्गीय आए और जब उन्हें ये डेटा बताया गया जिसमें मध्य प्रदेश में 8 से 10 सीटें कांग्रेस को जाती हुई बताई गई, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें जीत रहे हैं। यानी कि जनादेश जो कैप्चर किया 10 करोड़ की डेटा या सैंपल साइज पर एआई ने सैंपल को जैसे कैप्चर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगता है जनादेश को कैप्चर करने की तैयारी में हैं। इसीलिए एआई के डेटा पर उन्हें कोई यकीन नहीं है। और उसके बाद इसी प्रोग्राम में 7:38 पर जो डेटा था, जिसमें 470 सीटों में से 225 से लेकर 293 सीट तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई जा रही थी, अचानक 70 सीटें उसमें जुड़ जाती हैं और 305 से 315 तक एनडीए को सीटें मिलती दिखाई जाती हैं। और फिर एंकर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सरकार तो एनडीए की ही बन रही है, यानी कि उन्हें डर लग जाता है। मैं समझती हूं कि कहीं ऐसा ना हो इस पूरे प्रोग्राम को यूट्यूब से हटवा दिया जाए। तो सुना आपने गोदी मीडिया के इस खेल को, तो जी न्यूज के पलटी मारने और फिर भाजपा को खुश करने की इस हरकत पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें। और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।